हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स थियर चैनल। आशा करूची मन दे पढ़ा पढ़ी करूथिबो। प्रीवियस लेक्चर रे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल रो सब फार्मूला हमें डिराइव करि सारिचे। सेही फार्मूला को बेस करी आज किछिटा प्रॉब्लम करिबा एवं आज रो लेक्चर एंड रे मु गोटे क्वेश्चन देबी तुम मानकु। तार आंसर मते कमेंट बॉक्स रे लेखिकी दबो। निजे सॉल्व करिवो, ओनली आंसर टा कमेंट बॉक्स रे दबो। अच्छा देखो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन dipole field. First question अछि, an electric dipole is formed by plus 4 microcoulomb and minus 4 microcoulomb charges at 5 millimeter distance. Calculate the dipole moment and give its direction. एठी क्वेश्चन रे डाइपोल रे चार्ज रो वैल्यू दे देछि +4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आउ डाइपोल लेंथ भी दे देछि केते 5 मिलीमीटर डिस्टेंस। ओके, तो कौन बाहर करबा को देछि ना कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कौन ना पी कैलकुलेट करबा एवं तार डायरेक्शन हमें शो करैबा। एटा गोटे छोटो प्रॉब्लम टा बहुत इजी अच्छी। देखो कौन कौन गिवन अच्छी ना हियर चार्जेस क्यू इक्वल अच्छी, खाली अपोजिट नेचर रो अच्छी। तो मु एठी लिखि दउची मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू केते देछि ना 4 माइक्रोकूलम। देखो मु सब बेले कहिछि कि जेतले प्रॉब्लम सॉल्व करबा आमे सब फिजिकल क्वांटिटी को गोटिए सिस्टम रे रखिबा हैला, गोटिए सिस्टम रे रखिबा देन ताको सॉल्व करबा। देखो इठी क्यू रो वैल्यू देछि 4 माइक्रोकूलम। क्यू रो एसआई सिस्टम रो यूनिट कोन ना कूलम। तो माइक्रोकूलम को हमें कूलम रे कन्वर्ट, माइक्रो को कूलम करले कोन हबो, माइक्रोकूलम को कूलम करले कोन हिजबो ना 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई हबो। ताले इठी वैल्यू केते हे गला ना 4 * 10 टू द पावर -6 कूलम। देन क्वेश्चन रे कोन देछि ना डाइपोल लेंथ माने दुईटा चार्ज भितरे केते डिस्टेंस अछि ना केते ना 5 मिलीमीटर। एटा मिलीमीटर ताकू मध्य कोन एसआई सिस्टम रे रखिबा लेंथ को तो कोन ना मीटर को कन्वर्ट करबा। तो मिलीमीटर को मीटर कन्वर्ट करले केते मल्टीप्लाई करबा 10 टू द पावर -3। ताले इठी केते जो ना 5 * 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, चार्ज आउ लेंथ हमरो एसआई सिस्टम रे रहि गला। हमको क्वेश्चन कोन पचारछि ना कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला कोन q * 2l। तो मैं इठी लिखि दोछि डाइपोल मोमेंट p। डाइपोल मोमेंट p इक्वल टू केते फार्मूला ना q * 2l। ओके, तो डाइपोल लेंथ कोन ना हमरो 2l। तो ये केते क्यू जगह रे पुट करो 4 * 10 टू द पावर -6 इंटू 12 जगह रे कोन पुट करिवा ना 5 * 10 टू द पावर -3। 5 * 10 टू द पावर -3 एटा कैलकुलेट कर दियो। देखो इठी 4 * 5 केते हे गला ना 20 इंटू 10 रो पावर -6 10 रो पावर -3। तो पावर ओडा ऐड हे गेले केते हिजो ना 10 रो पावर -9 और ताको मु लिखि परिबी 2 इंटू तो एठी गोटे 10 मल्टीप्लाई कर देले केते आसीबो ना 10 टू द पावर -8। तो एति के आसी गला p रो वैल्यू। तो यूनिट एठी कोन दबा डाइपोल मोमेंट रो यूनिट कोन एठी फार्मूला रो देखि दियो चार्ज इंटू लेंथ एटा अछि। चार्ज रो कोन कूलम, लेंथ रो कोन मीटर। तो कोन हैला कूलम मीटर। ओके, सेंटीमीटर पढ़िबोनी कूलम मीटर। ओके, क्लियर हैला। तो डाइपोल मोमेंट हमको पचारथिला हम पाइ गेले। एबे देखिबा गिव इट्स डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन ना फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मैं डायग्राम टा करनी कर दउची। देखो एटा सपोज मोर -q चार्ज केते नै जाउची -4 कूलम चार्ज 4 माइक्रोकूलम एटा +4 माइक्रोकूलम। तो डाइपोल लेंथ केते दे देछि ना 5 मिलीमीटर हैला। एटा क्वेश्चन देइथिला। तो ताले डाइपोल मूवमेंट रो डायरेक्शन कोन ना हमें पढिचे कि कोन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ताले डाइपोल मूवमेंट रो डायरेक्शन रहइबो ए डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू
पॉजिटिव चार्ज ताले एठी कोन लिखिबा ना फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ओके और लिखि पारो फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम टू +4 माइक्रोकूलम क्लियर है एटा छोटो एवं सहज प्रॉब्लम ता थिला देखो सेकंड क्वेश्चन देजी टू चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at दीटा बीट देजी फर्स्ट बीट रे कौन देजी ना ए पॉइंट P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of positive charges. Second बीट देजी ए पॉइंट Q 15 centimeter away from O on the line passing through O and normal to the axis of dipole. देखो क्वेश्चन रे कौन दे देची ना डाइपोल रो चार्ज रो वैल्यू सब दे देची गोटे हला +10 माइक्रोकूलम सेकंड वन है जी -10 माइक्रोकूलम आउ डाइपोल लेंथ दे देची 5 मिलीमीटर डिस्टेंस ओके कौन बाहर करवा ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा फर्स्ट बीट रे देची पॉइंट P रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा सेकंड बीट रे पॉइंट Q रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करवा ताहले पॉइंट P कोठी अछि देखिबा हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला सब जानिचे एक्सियल लाइन रे थिले कोन फार्मूला जानिचे इक्विटोरियल लाइन रे थिले कोन फार्मूला जानिचे एनी पॉइंट रे थिले भी फार्मूला जानिचे बस फार्मूला हमको मने पकेबार अछि एवं जो अनुसार देछि क्वेश्चन से अकॉर्डिंग सॉल्व करबा देखो फर्स्ट बीट रे कोन अछि ना पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ O सेंटर O ता माने P पॉइंट रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा जोटा की एक्सिस ऑफ द डाइपोल मींस कोन ना तमरा एक्सियल लाइन ओके तो मु एठी नै जाउची -10 माइक्रोकूलम आ +10 माइक्रोकूलम जोटा हमको क्वेश्चन रे देछि डाइपोल नै गली सेंटर O नै गली तो से कहूची कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल माने कोन हमर ए एक्सियल लाइन एक्सिस ऑफ डाइपोल तो एई लाइन रे P पॉइंट रे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिबा जोटा की 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हैला तो ए सेंटर रु 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि को साइड को ना साइड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ता माने ए पॉजिटिव चार्ज साइड को सेंटर रु 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे गोटे P पॉइंट अज्यूम करा हैछि हैला तो एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो सेटा हमको क्वेश्चन पचारिछि देखो मु इट सब मेंशन कर दोछि डाइपोल लेंथ हमको केते दे देला ना एटा दे देछि 5 मिलीमीटर तो सेंटर रु 15 सेंटीमीटर दूर रे गोटे P पॉइंट तो मु से पॉइंट को सपोज ए जगह रे नउछि हैला ए जगह हैला एटा P पॉइंट तो एठी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवार अछि देखो ये डायग्राम टा कहि दोछि तो चार डाइपोल दे देछि -10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम तांको भितर डिस्टेंस केते ना 5 मिलीमीटर तो ए डिस्टेंस 12 केते 5 मिलीमीटर आउ P पॉइंट रे देछि सेंटर रु 15 सेंटीमीटर तो मु ताको नै जाउछि ए डिस्टेंस रे सपोज P अछि हैला तो एठ हेति की डिस्टेंस केते ना एठ हेति की डिस्टेंस हैला 15 सेंटीमीटर ओके ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो तो हमर फर्स्ट वर्क कोन ना देखो माइक्रोकूलम मिलीमीटर सेंटीमीटर एगुडा अछि तो आमे ताको गोटिए सिस्टम रे रखिबा एटा गोटे सिस्टम रे नाही तो आमे ताको कोन ना एसआई सिस्टम को सब कन्वर्ट करि दबा तो देखो गिवन कोन ना चार्ज Q = 10 माइक्रोकूलम चार्ज रो मैग्नीट्यूड दे देछि 10 माइक्रोकूलम तो एसआई सिस्टम रे तार वैल्यू केते आसी जबो माइक्रो रो जदी माइक्रोकूलम रो कूलम को जदी कन्वर्ट करबा ताले केते मल्टीप्लाई करबा ना 10 टू द पावर -6 ताले एटा केते हे जिवो तो 10 into 10 to the power -6 कूलम और लिखि परबी एटा मल्टीप्लाई कर देले केते आसी जिवो ना 10 to the power -5 कूलम ओके सेमिति डाइपोल लेंथ 12 दे देछि हमको 5 मिलीमीटर हैला 5 मिलीमीटर तो ताकू जदी मु मीटर को कन्वर्ट करबी
एसआई सिस्टम को ताले केते हिजबो केते मल्टीप्लाई करबो ना 10 टू द पावर -3 ताले केते आसीगला ना 5 into 10 टू द पावर -3 मीटर। सेमिति ए सेंटर रु पी पर्यंत डिस्टेंस जोटा कि आमे आर कंसीडर करजे फार्मूला जहा करिचे तो सेठी कोन ए डिस्टेंस को आर एटा जंती 12 नैचे तो ए डिस्टेंस कोन आर नै थाए तो कोन आर जो देछि 15 सेंटीमीटर ताको मीटर को कन्वर्ट करले केते आसबो -2 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करा 15 into 10 टू द पावर -2 मीटर। ताहले ए पी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन आसियो ना एक्सियल लाइन रे जहा फार्मूला हमरो थिला तो एट देखो फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी ऑफ द डाइपोल इक्वल टू फार्मूला कोन 2kp by rq 2kp divided by rq। देखो आम जो एक्सियल लाइन रो फार्मूला पाइथिले एटा कोन आइडियल डाइपोल पई जेतेबेले तांको भितरे डिस्टेंस बहुत छोट थिला जेहेतु एटी डिस्टेंस 5 मिलीमीटर माने बहुत कम 10 टू द पावर -3 रो पावर रे आछि हला ता माने छोट तो आइडियल डाइपोल रो फार्मूला पुट करे जेतेबेले आइडियल डाइपोल न होइतिले यदि डिस्टेंस अधिक थांता ताले हम कोन पुट करथांते ता पूर्वरु हम जो फार्मूला बाहर करथिले 2kpr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर ओके। तो जेहेतु एटा आइडियल डाइपोल ताहले हम एटी कोन पुट करबो ना 2kp डिवाइडेड बाय r3। देखो एटी केते आसी जिवो ना 2 into k रो एसआई वैल्यू डा कोन ना 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 into p रो वैल्यू कोन इट तो पी रो वैल्यू देई नाही तो आमे इटु बाहर करे पी रो फार्मूला कोन थिला इटी बाहर कर दोची p इक्वल टू केते p रो फार्मूला कोन q into 2l हैला तो केते आसी जो मैं इटी q into 2l डायरेक्ट पुट कर दोची तो q रो वैल्यू केते देची 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 into 12 रो वैल्यू केते 5 into 10 टू द पावर -3 5 into 10 टू द पावर -3 ओके डिवाइडेड बाय r क्यूब r केते देइची ना 15 into 10 टू द पावर -2 तार पावर क्यूब 15 into 10 टू द पावर -2 रो पावर क्यूब। देखो नेक्स्ट स्टेप टा एठी मु कैलकुलेट कर दोची इक्वल टू केते हबो ना 2 into 9 into 5 2 into 9 into 5 into 10 रो पावर सब ऐड कर दोची एठी अछि 9 एठी अछि -5 -3 -5 -3 ऐड हेले -8 एटा +9 तो टोटल केते हे गेला 10 रो पावर सब ऐड कर दिले 10 टू द पावर 1 बा ओनली 10 लिखि परिबा ओके डिवाइडेड बाय एगुडा सब फिटे दोची तो केते आसी जीवो ना 15 into 10 to the power -2 into 15 into 10 to the power -2 into 15 into 10 to the power -2 ओके। तो एबे देखो 5 रे 15 काटिले केते आसी जीवो ना 3 रे 9 काटिले 3 हैला 3 रे 15 काटिले 5 रे 10 कर ली 2 ओके। तो एटी देखो न्यूमरेटर कौन कौन पड़ला आ किछि कैंसिल होबार नहीं तो ऊपर रही गला 2 into 2 केते गला ना 4 डिवाइडेड बाय तळे कोन ना 15 into 10 रो पावर -2 10 रो पावर -2 10 रो पावर -2 तो टोटल पावर केते गला ना 10 टू द पावर -6। तो एटी कोन ना 4 रे 15 डिवाइड कर दोची और 10 रो पावर -6 अछि ऊपर पळेले केते जो ना +6 तो 4 रे 15 डिवाइड करले केते आसी जीवो ना 0.266 इनटू डेसिमल पर मु तीनटा डिजिट नेली देन 10 रो पावर -6 अछि डिनोमिनेटर रे तो न्यूमरेटर गले 10 टू द पावर +6 हे गेला ओके। देखो ये हमें लिखि परिबा को 2.66 into 10 रो पावर 5 तार यूनिट कोन आसी जीवो
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट कौन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन ना फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज फोर्स यूनिट न्यूटन पर चार्ज यूनिट कौन ना कूलम सो एठी यूनिट केते आसी जीवो न्यूटन पर कूलम। अच्छा एठी हम वैल्यू पाइले केते ना 2.66 into 10 to the power 5 एटी डायरेक्शन कौन आसीबो जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड हमर गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो तार ए एक्सियल लाइन रे बा पी पॉइंट रे डायरेक्शन को साइड को आसीबो ना आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिचे कि एक्सियल लाइन रो जे कोनोसी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन ना फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ताले एठी डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन आसी जिवो ना फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बा मु एठी तो पॉइंट रे नाम दे दउ ए पॉइंट रे ना ए पॉइंट रे ना बी ताहले को साइड को आसबो ना फ्रॉम ए टू बी तो मु एठी मेंशन कर देछि डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन ना ए डायरेक्शन ओके। सिमिलरली तो ए पी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कोन आसी जिवो ना सेम आज डाइपोल मोमेंट ताहले केते आसेला ना फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन ताहले ए डायरेक्शन रे आसी जीवो इलेक्ट्रिक फील्ड रो हला इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन ओके ताहले एठी कोन लिखि परिबी ना वैल्यू आसीला एते की डायरेक्शन आसीला अलोंग ए टू बी बा अलोंग ए बी लिखि परिबी क्लियर बा मैं लिखि परिबा फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ओके। फर्स्ट बिट सरीला एबे देखो सेकंड बिट हला कोन क्वेश्चन देछि ना पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ता माने क्यू पॉइंट सेंटर रु 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे अछि को लाइन रे ना लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ता माने जो लाइन टा ए सेंटर दे पास करी छी आउ ए डाइपोल को नॉर्मल अछि ता माने कोन ए लाइन टा सेंटर को पास करी छी आउ एक्सिस पई नॉर्मल अछि ता माने एटा को लाइन तमर हे गेला इक्वेटोरियल लाइन तले मु नै जाउ छी जो डाइपोल दे छी -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम तांको भितरे डिस्टेंस केते दे छी ना 5 मिलीमीटर ओके 5 मिलीमीटर देन ओरु 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे नेची क्यू पॉइंट ताले सपोज ए पॉइंट रे नै गली क्यू हैला दैट मींस ए डिस्टेंस टा ए टू ए पर्यंत डिस्टेंस आर इक्वल के दिदला ना 15 सेंटीमीटर ताले ए क्यू पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो ना इक्वेटोरियल लाइन रे जेहेतु अछि इक्वेटोरियल लाइन रो फार्मूला पुट करबा field at the equatorial point of the dipole is equatorial line रो फार्मूला kp by rq equal to kp divided by rq तो वैल्यू सब पुट करो k रो SI सिस्टम रो सब वैल्यू जति की बाहर करथिले हैला स्टार्टिंग टू जहा बाहर करथिले से वैल्यू गुडा को पुट करबा पुट करो k रो SI वैल्यू कोन ना 9 into 10 to the power 9 into p रो वैल्यू कोन ना q into 12 फार्मूला आंसर है तो q केते ना 10 to the power -5 into 12 रो कोन ना 5 into 10 to the power -3 5 into 10 to the power -3 divided by rq डिस्टेंस रो केते अछि ना 15 into 10 to the power -2 15 into 10 to the power -2 रो पावर क्यूब एटी मु इटा कैलकुलेट कर दोची देखो तो केते आसला ना 9 into 5 into 9 into 5 लिख दिले 10 रो पावर सब ऐड कर दिले इठी अछि 9 10 to the power -5 10 to the power माइनस तो केते आसी जीवो ना इठी +9 अछि इटा -3 -5 -3 ऐड हेले केते 10 to the power -8 ही गला तो -8 + 9 केते हे जीवो 10 to the power 1 बा into 10 divided by केते आसीबो ना एटा को फिटे की लिखि दउची 15 into 10 to the power -2 into 15 into 10 to the power -2
इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -2 पावर क्यूटा को एमती फिटेक लिखिदेली है। तो ये देख 5 रे 15 काटले के ये आसला 3 3 रे 9 काटले के 3 तो 3 रे 15 काटिले के आसो 5 5 रे 10 काटिली तो 2 है। तो केते आसी जाउची लिखी दउची न्यूमरेटर केते रहिला ना 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट रे केते रहिला ना एठी अछि 15 इंटू 10 रो पावर कोन अछि ना -2 -2 -2 तो टोटल केते हैला 10 टू द पावर -6। तो एटा गोटे काम कर 2 रे 15 डिवाइड कर 10 रो पावर ऊपर को नै जा तो एटा डिवाइड करले केते आसी जिवो ना 0.133 एमती आसीबो इंटू 10 रो पावर केते ही गला -6 और मु एटा को लिखि परिबे केते ना 1.33 इंटू 10 टू द पावर सॉरी ऊपर गले एटा केते आसीबो ना +6 डिनोमिनेटर थिला न्यूमरेटर गले +6 एटा डिवाइड कर देले एतिकी एटा मु तीनटा डिजिट पर्यंत देइची डेसिमल परे तो एठी केते ही गला ना 1.33 इंटू ते पावर आसी जइची ना गोटे पावर कमी जीवो 10 रो तो केते होला 10 टू द पावर 5। तो यूनिट कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो ना न्यूटन पर कूलम ताहले केते इलेक्ट्रिक फील्ड आटे पॉइंट क्यू पळे आसिला ना 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ताहले एठी डायरेक्शन कोन आसी जीवो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेहेतु वेक्टर क्वांटिटी तार डायरेक्शन कोन आसी जीवो ना आमे ऑलरेडी पढ़ी सारी जे कि इक्वेटोरियल पॉइंट रो जे कोनोसी पॉइंट रे फील्ड रो डायरेक्शन को साइड को आसे ना अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एठी डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन ना ए डायरेक्शन हैला फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन ऑलवेज कोन ना नेगेटिव चार्ज रो पॉजिटिव चार्ज ता माने डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन ए डायरेक्शन ताले क्यू पॉइंट रे डायरेक्शन कोन आसीजो ना ठीक तार अपोजिट ए डायरेक्शन आमे ऑलरेडी डिस्कस करी सारी थिले डेरिवेशन टाइम रे। तो जदी माइनस क्यू पई एठी क्यू पॉइंट रे को डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करिवो ना एटा जो पॉइंट नै छै सेटा कोन टेस्ट चार्ज तो देखो ए डायरेक्शन रे एटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव तो ए डायरेक्शन रे माइनस क्यू पई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करथांता आ प्लस चार्ज पई -10 माइक्रोकूलम पई ए डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करबो आउ +10 माइक्रोकूलम पई एटा पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन केस फोर्स रो ताहले ए डायरेक्शन रे ताहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आस्तंता ना एमिति ए डायरेक्शन आ ऑलरेडी हमें जानि सारी छै कि अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ता माने ए डायरेक्शन हैला। तो एठी हमें लिखि परिबा ताहले एठी डायरेक्शन कोन देबा ना फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज लिखबा और मु एठी ना दे दोची बी ए ताहले डायरेक्शन को डायरेक्शन रहला ना फ्रॉम बी टू ए ताहले हम लिखि देबी अलोंग बी ए डायरेक्शन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 एटा तमन पई टास्क रहिला सॉल्व करी कमेंट बॉक्स रे आंसर दबो जदी भी सॉल्व न होबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो नेक्स्ट क्लास रे मु सॉल्व कर देबी। ओके क्वेश्चन कौन देची ना कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 cm and consisting of charges of ±100 microcoulomb at a point 20 cm from each other। अच्छा कौन दे देची क्वेश्चन रे ना डाइपोल दे देची -100 माइक्रोकूलम +100 माइक्रोकूलम सेंटर ओ ओके डाइपोल लेंथ दे देची 10 सेंटीमीटर आ क्वेश्चन रे देची कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा को पॉइंट रे ना जो पॉइंट ईच चार्ज रु 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे थिबो तो ईच चार्ज रु एटा जदी 10 सेंटीमीटर होला ईच चार्ज रु 20 सेंटीमीटर रे को डिस्टेंस ता रहइबो ना जो डिस्टेंस रहइबो सेटा इक्वेटोरियल लाइन रे ही आसी जिवो ए चार्ज रु जति थिबो ए चार्ज रु सेति थिबो हैला से डिस्टेंस रे को पॉइंट को लाइन रे आसीबो ना इक्वेटोरियल लाइन रे आसी जिवो ताल देखो सपोज ए पॉइंट हैला हमर कोन 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे ई चार्ज रु अछि सपोज चार्ज ना दे दोची p सॉरी पॉइंट ना दे दोची p ओके तो एठी की डिस्टेंस केते दे देची ना 20 सेंटीमीटर
एठू एति डिस्टेंस दे दीजिए 20 सेंटीमीटर। जेमिति प्रीवियस एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करेले इक्वेटोरियल पॉइंट रे थिले को फॉर्मूला पुट करथिले से फॉर्मूला पुट करबो। एठी आउ गोटे हिंट्स दे दोची कि सेठी डिस्टेंस डाइपोल भितरे डिस्टेंस थिला मिलीमीटर रे, जोटा कि कोन ना बहुत छोट, जोथि पई आमे आइडियल डाइपोल कंसीडर कर दोथले। एठी जेहेतु डाइपोल लेंथ अछि कोन ना सेंटीमीटर रे, एठी माइक्रोकुलम रे चार्ज अछि किंतु डिस्टेंस अछि सेंटीमीटर रे, त माने एठी आमे स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर करबा नै। आज यूजुअल फार्मूला जहा बाहर सेई फार्मूलाटा पुट करबा, आइडियल डाइपोल पई पुट करबानी। जोटा इक्वेटोरियल लाइन पई फास्ट डेरिवेशन हमर बाहर थिला सेई फार्मूला पुट करी बाहर करबो, कैलकुलेशन करबो एंड कमेंट बॉक्स रे मते आंसर दबो। ओके, नेक्स्ट क्लास रे हमें कनेक्ट होबा। थैंक यू।